हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में हाई कोर्ट की एक लेटर दिखाया था, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को वो समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात हाई कोर्ट में क्या चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि वर्ग एक जो सेकंड काउंसलिंग संबंधित एक न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करना है कि जो डीपीआई के महाधिवक्ता हैं उन्हें सिंगल बेंच के जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है, और साथ में हमने वो लेटर भी दिखाया था। अब कुछ अभ्यर्थियों को वो लेटर समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करने लगे। तो देखिए, आप वर्ग एक के भावी शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको इस प्रकार के कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमने पहले भी बोला था कि कमेंट का जवाब देंगे, और साथ में अगर आपको कुछ चीज़ और भी क्लियर नहीं हो पा रही तो आप बोलिए, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, ये भी बोला था। तो आप लोगों को नेगेटिव कमेंट या इस प्रकार के कमेंट नहीं करना चाहिए, और जो लोग हमें कमेंट करेंगे उसके बाद हम अपने चैनल से उन्हें ब्लॉक कर देंगे। तो फिर आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि ऐसा हुआ। और यहाँ पर देखिए, सेकंड काउंसलिंग संबंधी यही जो डीपीआई के महाधिवक्ता हैं उन्हें जो सिंगल बेंच के जजेस हैं एस भट्टी, उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब उनसे पूछा गया कि आप सेकंड काउंसलिंग अभी तक क्यों नहीं करवाई गई, तो यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। इस पर हमने न्यूज़ बताई थी आपको कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दी गई है। तो यहाँ पर और उसको हम डीपीआई हार भी चुका है। तो जजिस ने ये बोला है उनसे कि आपने अभी तक जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड काउंसलिंग के लिए वेटिंग लिस्ट है, ना तो वो जारी की और ना ही आपने ये किया है पूरक चयन परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन। तो आप कहाँ से सही हैं? यानी कि देखिए, अगर डीपीआई का कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिंगल बेंच का आदेश है कि पूरक चयन परीक्षा करवाना है, तो डीपीआई को पूरक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन निकालना था। जजिस ने उनसे कहा, तो आपने जो नोटिफिकेशन निकाला उसका जो पैटर्नर है कुछ तो चीज़ बताइए। तो डीपीआई के महाधिवक्ता चुप रहे और उन्होंने कहा कि अभी तक पूरक चयन परीक्षा के लिए कोई प्रोसीजर जारी नहीं किया। तो फिर उन्होंने ये उनसे पूछा कि अगर आप पूरक चयन परीक्षा का प्रोसीजर नहीं जारी किया तो फिर आपको वेटिंग लिस्ट जारी करना थी और सेकंड काउंसलिंग का प्रोसीजर जारी करवाना था। तो यहाँ पर महाधिवक्ता ने कहा इसके लिए भी कोई भी प्रोसीजर जारी नहीं की गई। तो देखिए, यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो जो फैसला सुनाया, और सिंगल बेंच ने भी, देखिए हमने वो आपको बता दिया है। जो सिंगल बेंच ने सबसे पहले पूरक चयन परीक्षा का फैसला सुनाया था और एस मनिंदर भट्टी ने ही सुनाया था। उसके बाद उसको डबल बेंच में लगाया गया, डबल बेंच में भी जीते। लेकिन अब जो भट्टी हैं जस्टिस, उनका मानना है कि अगर आपको पूरक चयन परीक्षा का बोला गया था तो या तो आप पूरक चयन परीक्षा 1 साल से भी ऊपर होने को है, या तो आप पूरक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करते या सेकंड काउंसलिंग करवाते। आपने दोनों कामों में से एक को भी नहीं किया और दोनों कामों को ही रोक कर रखा है। इसलिए ये फटकार डीपीआई के महाधिवक्ता को लगाई गई। साथ में उनसे ये भी पूछा गया कि डीपीआई ने ऐसा क्यों कहा गया। तो यही आप सभी के साथ जानकारी देना थी कि जो सेकंड काउंसलिंग संबंधित अब उस पर अपडेट दी जा रही है, और जो एस मनिंदर भट्टी हैं जस्टिस, उनके द्वारा सवाल पूछा गया है डीपीआई के महाधिवक्ता से, और ये भी कहा गया है कि आप डीपीआई जाकर उनसे कहिए कि अभी तक ऐसा प्रोसीजर क्यों नहीं किया गया, इस पर आप जवाब लेकर आइए। तो अभी तक यही जानकारी है, और आगे हम आपको एक न्यूज़ और भी शेयर करेंगे वीडियो के माध्यम से। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।